लीला साहब, पूनाराम जी धवा साहब, प्रकाश जी, शारदा जी, सभी आमंत्रित अतिथि, इस चांदना बागर क्षेत्र के सभी गणमान्य नागरिक, मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं आप सभी को इस 78वें स्वतंत्रता दिवस की मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि हमारी भारत माता का जो तिरंगा ध्वज है ये विश्व में हमेशा ऊंचा रहे और आप जो लोग हैं इसे ऊंचा रखने में अपना तन मन धन इसी तरह से हमेशा देते रहें। दूसरा, बारिश का मौसम है, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, मैं चंद पंक्तियाँ बोलूँगा। मैं वीरमा राम जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इस बहुत खूबसूरत और बहुत ही अच्छे आयोजन में मुझे आमंत्रित किया, मुझे बुलाया, मेरा सम्मान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों द्वारा प्रस्तुत जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे देशभक्ति के गीत हो, चाहे कविताओं हो, चाहे इनका जो एकेडमिक्स हो, जिनमें बच्चों ने जो अचीवमेंट्स हासिल किए, इन सब को देखते हुए मैं सबको ये एश्योर कर सकता हूँ कि आपके जो बच्चे हैं वो बहुत ही सुरक्षित हाथों में हैं, बहुत ही स्किल्ड हाथों में हैं और इनकी फैकल्टी को, इनके पूरे स्टाफ को मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। दूसरी बात, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारा देश इतना शक्तिशाली है, इतना संपन्न है, इतना विशाल है कि हमारे देश को खतरा बाहर से बहुत कम है। ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं कि बाहर से खतरा कम है, बल्कि खतरा आंतरिक है। चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो नक्सलवाद हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो मिलावटखोरी हो, चाहे वो कालाबाजारी हो, और चाहे किसी भी तरह की जो गतिविधियां हमारे देश को जो कमज़ोर कर रही है, वास्तव में खतरा उनसे है। हमें हमेशा गांधी दर्शन, गांधी जी ने जो विचार हमें दिए स्वतंत्रता के समय, स्वतंत्रता आंदोलन के समय गांधी जी ने जो हमें विचार दिए, गांधी जी का दर्शन कभी भी हमेशा हमेशा जिंदा रहेगा। वो कभी निरर्थक नहीं कह सकते या उसकी सापेक्षता हमेशा रहेगी। तो गांधी जी ने जो कहा था कि आपके दिल और दिमाग में कभी हिंसा का भाव नहीं रहना चाहिए, प्रेम रहना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, शांति के दूत थे। तो यही सब चीज़ों की आवश्यकता आज की तारीख में है। हम इस देश में नफरत का माहौल नहीं फैलाएं, घृणा नहीं करें, चाहे वो जाति से जाति की हो, चाहे वो धर्म से धर्म की हो, चाहे वो वर्ग से वर्ग की हो, वो ऊंचे और नीचे आदमी की हो, जो किसी तरह का वर्गीकरण नहीं करके हम अगर एक दूसरे व्यक्ति का सम्मान करें, उसकी सुविधा का ख्याल रखें और उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें और उसका हमेशा साथ खड़े हों, तो हमारा देश आगे प्रगति के पथ पर हमेशा बढ़ता रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं वीरमा राम जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने इन बच्चों को, इन छोटे छोटे बच्चों को, इन कलियों को, इन प्रतिभाओं को इस मंच पे आने का अवसर दिया, इस मंच पे दो शब्द बोलने का अवसर दिया। क्योंकि मेरी जो सेवा थी उसके बाद में भी और पहले भी मैं जो इंटरव्यू बोर्ड्स होते हैं उनमें मेंबर होने का मुझे मौका मिलता है और मिला है। तो जो ग्रामीण अंचल के बच्चे या जो हमारे जो छोटे विद्यालय हैं उनसे निकले हुए बच्चे, उनको इंटरव्यू में वो अपेक्षित फ़ायदा नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए, क्योंकि उनमें एक झिझक होती है, उन्हें बोलने का एक झिझक रहता है, वो हमेशा रहता है, क्योंकि उनको कभी बोलने का मौका भी नहीं मिलता। तो इन्होंने, जो वीरमा राम जी ने इस मंच के माध्यम से ऐसे बच्चों को, ऐसी प्रतिभाओं को यहाँ आगे आने का मौका दिया, चाहे कविता के माध्यम से हो, चाहे कहानी के माध्यम से हो, चाहे नाटक के माध्यम से हो, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से हो, उन्होंने उन्हें अभिव्यक्ति देने के लिए जो मंच प्रदान किया, इसके लिए भी मैं इनका हृदय से आभारी हूँ कि ऐसे बच्चों को अधिक से अधिक मंच में बुलाएं, उनमें जो झिझक है उनको डिबेट के माध्यम से, कविता के माध्यम से, किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से इन्हें मौका दें, जिससे यही आज के जो बच्चे हैं वो आने वाले देश की भावी पीढ़ी का निर्माण करेंगे। और जो आने वाले 50 साल हैं, उन 50 साल में
यही बच्चे हमारे देश के कर्णधार बनेंगे और हमारा देश इन्हीं के हाथों में सुरक्षित रहे, ये हमें व्यवस्था करनी है, ये हमें सुनिश्चित करना है। आज जसवंत सिंह जी ने भी बहुत अच्छा उद्बोधन दिया और उनका सार यही था कि वास्तव में हम एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखें, देश में शांति कायम हो, किसी तरह का कोई घृणा का माहौल नहीं हो और हम एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार बने, इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक बने। इसी से ये देश उन्नति करेगा, प्रगति करेगा और आगे बढ़ेगा। इस 78वें स्वतंत्रता दिवस पर मैं मेरी तरफ से आपको एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं अपेक्षा करता हूं कि ये देश विश्व के पटल पर हमेशा अपना नाम करे, किसी भी फील्ड में हो वो अपना नाम ऊंचा करे। पर आवश्यकता इस बात की है कि इसके लिए हमें जागरूक रहना पड़ेगा। मैं मेरी तरफ से स्वर्गीय कवि कानदान जी कल्पित की 2 पंक्तियाँ बोलूँगा। उन्होंने कहा था कि आज़ादी रा रुखवाड़ा थे सूजग रे जोरे, आज़ादी रा रुखवाड़ा थे सूजग रे जोरे, आवेला कई मोड़ मार्ग में चलता रह जोरे, बहता रह जोरे। आज़ादी डोरी घने, ये जो आज़ादी मिली है ये बहुत मुश्किल से मिली है, जो अभी वर्तमान पीढ़ी नहीं जान सकती, परंतु हमारा संदेश उस कविता के माध्यम से यही है कि हमें सजग रहना है। जो कुछ हमें मिला है उसको मेंटेन करने के लिए, उसको रखने के लिए और ज़्यादा प्रगति करने के लिए जो वीरमा राम जी और उनकी टीम कर रही है, या यहाँ के जो जागरूक जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे हेमराज जी बैठे हैं, जसवंत सिंह जी बैठे हैं, पूनाराम जी बैठे हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व है कि इस देश में अमन और चैन का माहौल कैसे बने और ये देश आगे प्रगति कैसे करे। इसके बारे में बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने यहाँ इकट्ठे हो गए और वीरमा राम जी का हौसला बढ़ाया। मैं मेरी तरफ से भी इनको एक बार और शुभकामना देता हूँ।